खबर राजस्थान के भीलवाड़ा से है, जहां प्रतापगढ़ में तैनात एसडीएम छोटूलाल शर्मा का थप्पड़ कांड सुर्खियों में है। अजमेर भीलवाड़ा हाईवे पर जसवंतपुरा पेट्रोल पंप पर सीएनजी भराने को लेकर बहस के बाद एसडीएम ने पंप कर्मी को थप्पड़ मारा। जवाब में पंप कर्मी ने भी एसडीएम को थप्पड़ जड़ दिया। पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी में कैद हुआ और सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो वायरल होते ही सरकार ने तुरंत एक्शन लिया और एसडीएम छोटूलाल शर्मा को सस्पेंड कर दिया गया। विवाद के बाद एसडीएम की निजी जिंदगी पर भी कई खुलासे हुए। बताया जा रहा है कि उनकी 2 शादियां हैं और पहली पत्नी का मामला हाईकोर्ट में लंबित है। वहीं एसडीएम छोटूलाल शर्मा का कहना है कि उन पर बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं और उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। इधर एसडीएम की पत्नी ने रायला थाने में पेट्रोल पंप कर्मी पर अभद्र व्यवहार और आपत्तिजनक टिप्पणी का जो है केस दर्ज करवा दिया है। 3 पंप कर्मियों को गिरफ्तार कर जमानत पर छोड़ दिया गया। इंस्टेंटली हमारे को सबको उतार के मेरी गाड़ी लग गई। मेरी गाड़ी लग के हमारे को सबको दूर खड़ा कर दिया, बच्चों को, क्योंकि बच्चे रो रहे छोटे थे। और उसके बाद उसने मेरी गाड़ी में नहीं भर के पीछे वाली गाड़ी में भरने लग गया और इसको अश्लील, इसकी अलग वीडियो बनाना, इसकी फोटो खींचने का काम चालू किया। जब फिर मेरे को गुस्सा आया, मैंने कहा आप नियम क्यों तोड़ रहे हो? मैं अधिकारी रहा हूँ, यहाँ एसडीएम लेवल का अधिकारी रहा हूँ, तो आप नियम क्यों तोड़ रहे हो? आपको क्या पता है नियम पहले आता है उसको पहले भरना होता है। तो इस पे थोड़ा वो गाली गलौज की, उसने अभद्रता की, मेरे साथ हाथापाई, मेरी भी हाथापाई हुई, मेरे भी मारी, तो मेरे मुंह में खून आ गए और वाइफ ने बीच बचाव किया। फिर हमने एफआईआर दर्ज कराने के लिए थाने में हम परिवार सहित ही गए थे। रायला थाने के अंदर एफआईआर दी। ये हरकतें कर रहे थे पहले गाड़ी में उतरने से पहले, तो ये बात मैंने अपने पति को बताई। तो उसके बाद मेरे पति ने कहा कि कोई बात नहीं, फ्यूल खत्म हो रहा है तो अपन पहले भरवा चलते हैं ना। तो हम सब उतरे। मेरे पास 2 महीने का बच्चा था, मैं उसको लेके उतरी और मेरे सारे छोटे छोटे बच्चे भी उतरे। ये उतर के हमको साइड में खड़ा कर दिया। जब नियमानुसार हमारी पहले गाड़ी भरनी थी तो वो हम जानबूझकर वो हमको साइड में खड़ा करके और पीछे वालों की गाड़ी ना, उन लोगों को उसने उतारा और उन लोगों को उनकी फ्यूल भरने लग गया। तो ये देखते हुए मेरे पति वहां दौड़ के गए कि भाई ये क्या कर रहे हो आप। तो उस टाइम उनसे बदतमीजी से बात करने लग गया। तो फिर मेरे पति ने भी बोला, तो इस बीच में बोलचाल और हाथापाई हुई। उन्होंने भी मेरे पति को मारा। हम साथ में रहे 10-12 साल तक और शादी के 10 साल बाद उसका सिलेक्शन हुआ एसडीएम। गरीबी में मैं उसके साथ थी। जैसे एसडीएम का सिलेक्शन हुआ उसके दूसरी औरतों के साथ, मैं बोलना नहीं चाहूँगी मीडिया में, दूसरी औरतों के साथ दोस्तियां बढ़ने लगी। उसको मुझे छोड़ के दुनिया की हर औरत सुंदर और अच्छी लगने लगी, मैं बेवकूफ़ लगने लगी। और गरीबी में मैंने उसका पूरा साथ दिया। मैंने मेरा सब कुछ उसके ऊपर लगा दी, पैसे क्या, नौकरी क्या, यहाँ तक कि अपनी शरीर क्या। बच्चे भी मैंने ही पाले अकेले हमसे, उसने कभी कोई सहायता नहीं करी। और अब जैसे ही एसडीएम बन गया, उसका पैसे से ही दिमाग खराब था और मेरे साथ मारपीट बढ़ती गई। मैंने कहा भाई बच्चे बड़े हो जाएंगे, अपने आप सुधर जाएगा, लेकिन वो नहीं सुधरा। बच्चों को भी मारने लगा। बच्चे जैसे बड़े होते गए, बच्चों के साथ मारपीट करने लगा। तो वो मेरे साथ नहीं हुआ। मैंने कहा भाई आप सुधर जाओ, अब तो एसडीएम भगवान की दया आई, नौकरी भी लग गई, अब तो गरीबी भी नहीं है। पहले तो ये बहाना था कि अपने गरीब है, इसलिए मेरा दिमाग खराब हो जाता है, इसलिए मैं मारता हूँ। अब तो एसडीएम की नौकरी मिल गई अच्छी खासी, अब क्यों मार रही हूँ? या अब इसलिए मार रहा हूँ क्योंकि तो बूढ़ी होगी, अब तो मेरे काम की नहीं।